वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने आपके साथ लास्ट क्लास में कुछ एकदम बेसिक बातें करी थी आपके साथ। रिटायरमेंट को लेके हमने कुछ पार्टनरशिप के लॉज वॉज देखे थे, कुछ बेसिक थ्योरी पॉइंट्स हमने कवर करे थे। आज मैं आपके साथ पहली चीज न्यूमेरिकल कवर करना शुरू करना चाहता हूं। बच्चे कह रहे हैं सर आज क्या कराओगे? आज दोस्तों हम लोग करेंगे आपके साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन। सर ये तो सर आपने हमें एडमिशन में भी कराया था, सर ये तो आपने हमें चेंज इन पीएसआर चैप्टर में भी कराया था। मैं क्या करूं दोस्त, हर चैप्टर में न्यू रेशियो कैलकुलेट होता है। चेंज इन पीएसआर में तो नाम से ही क्या होता है, प्रॉफिट में चेंज आता है। एडमिशन में नया पार्टनर आता है तो क्या होता है, नया पार्टनर भी फर्म में कुछ हिस्सा लेगा तो रेशियो चेंज होता है। अब भाई साहब फर्म से एक पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है तो बाकी वालों का न्यू रेशियो कैलकुलेट होता है। तो अलग अलग सिनेरियो हैं, अलग अलग केसेस में हम लोगों को न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। इसलिए हर चैप्टर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन आपके सिलेबस में है। ठीक है सर, सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की हेडिंग डाल लेते हैं। वेरी गुड, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की आप लोग हेडिंग डाल लेंगे। और अब मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूं, ये मेरे पास क्वेश्चंस हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। हालांकि ये क्वेश्चंस अगर आप देखो तो ये टीएस ग्रेवाल की बुक के भी हैं क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें से बहुत अधिकतर क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल के अनसॉल्व्ड वाले भी हैं। तो अगर आप टीएस ग्रेवाल बुक है आपके पास, तो बहुत बच्चे क्योंकि कह रहे थे सर आप वो वाले क्वेश्चन कराया करो टीएस ग्रेवाल वाले, तो इसलिए मेरे दोस्त हमने आपके साथ, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे इंस्टीट्यूट की बुक है वो आप लोगों के पास नहीं है, इसलिए ताकि ऑल ओवर आप तक ये बेनिफिट पहुंच पाए, इसलिए मेरे दोस्त हम टीएस ग्रेवाल के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन कराएंगे। हम सॉल्व भी नहीं करा रहे, क्योंकि सॉल्व में क्या है आप आंसर देख सकते हैं ना, अब अनसॉल्व में दिक्कत होती है थोड़ी। तो इसलिए अनसॉल्व क्वेश्चन जो हैं वो वाले ये आपके ही बुक के हैं दोस्त, ठीक है। अच्छा, बच्चा कह रहा है जूम कर दो। जो मैंने जूम किया था पर वो ना स्क्रीन से बाहर चला जाएगा इससे ज्यादा करूंगा तो क्या ये आपके लिए ठीक है? जल्दी से बताना दोस्त, ठीक है तो डन का मैसेज डालना। बच्चा कह रहा है सर ओके है। ओके जी, तो हम लोग आपके साथ क्वेश्चन करते हैं। कहता है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2, 2:5, 1:10। क्या दोस्त आपको नहीं लगता कि ये रेशियो थोड़ा अटपटा सा दे रखा है? देखो 1:2, 2:5, 1:10। जब भी रेशियो आपको अनइक्वल दे रखा होगा, सर ये अनइक्वल क्या होता है? अनइक्वल का मतलब होता है, देखो नीचे ना बेस प्रॉपर नहीं है, 1/2, 2/5, 1/10। ये देखो रेशियो, इससे ना हमें क्लियर पता नहीं लगता। कभी भी ऐसी फिगर में रेशियो दे रखा होता है, इससे हमें क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो कभी भी अगर ऐसा रेशियो दे रखा है देखो, तो इस रेशियो को हमें सही बनाना पड़ता है। सर हम इसको सही कैसे बनाएंगे? सही बनाने के लिए दोस्त हमें पता है इनके बेसों को, इनके जो बेस होते हैं इन बेस को हमें एक लेवल पे लाना पड़ता है। मतलब तीनों के बेसों को मुझे इक्वल बनाना पड़ेगा, तब ये रेशियो मुझे सही रेशियो पता लगेगा। अच्छा सर हम इनको सही रेशियो कैसे बनाएंगे? अब देखो आप मुझे बात बताओ, इन तीनों को मैं ऐसा कौन सी फिगर है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये तीनों एक लेवल पे आ जाए? तो दोस्त 12 की टेबल में क्या 60 आता है? क्या 12 की टेबल में 60 आता है?
जल्दी से बताओ क्या 12 की टेबल में 60 आता है? द आंसर इज यस, 12 5 जा 60 होता है। क्या दोस्त 5 की टेबल में भी 60 आता है? हाँ भाई हाँ, 5 12 जा 60 होता है। और क्या 2 की टेबल में भी 60 आता है? हाँ सर हाँ, 2 30 जा 60 होता है। तो मैंने एक ऐसा नंबर देखा जो कि तीनों से मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मैं इसका बेस पहले तो सही करूंगा। तो पहली बात तो ये समझो, अगर कभी भी क्वेश्चन में बेस प्रॉपर नहीं होंगे तो सबसे पहला काम क्या है आपका? बेस सही करना। ठीक है, तो देखो ये अपनी कॉपी में ना नोट भी डाल देना। स्टेप नंबर 1, इफ इन एनी क्वेश्चन base is unequal, we have to equal the base. We have to equal the base. हमें उस बेस को इक्वल बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब कंपटीशन होता है साथ वालों के साथ। अब आप साइंस वालों से कंपटीशन नहीं कर सकते, उनकी पढ़ाई अलग है और आपकी पढ़ाई अलग है। अब साइंस वाले को अगर अकाउंट्स के पेपर में बिठा के उसका टेस्ट ले लिया जाए कॉमर्स वाले के साथ, तो जाहिर सी बात है वो फेल हो जाएगा। इसलिए हमें पहले बराबरी की टक्कर पे लाना पड़ता है। तो इसलिए तीनों को बराबर पे लेके आएंगे, फिर युद्ध करवाएंगे। तो पहले जल्दी से दोस्त तीनों को बराबर पे लेके आते हैं। ए को यहां पे मैं लिख देता हूं, ये मैं आपको करा रहा हूं सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 1, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साहे बाहर के। तो सॉल्यूशन नंबर 1 देखो, सबसे पहले ए बी सी मैं क्या कर रहा हूं? मैं इनके बेस सही कर रहा हूं दोस्त। तो बेस क्या दे रखे हैं? 1/2, 2/5 और तीसरे का क्या दे रखा है? 1/10। इसको मैं सही बेस पे लेके आऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं 1/2 को 30 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और जब नीचे भी करूंगा तो दोस्त मुझे ऊपर भी करना पड़ता है, 30/60। ठीक है सर। इसके बाद देखो ये है 2/5। अब भाई साहब मुझे इसको भी 60 बनाना है, तो मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। है सर 12 से मल्टीप्लाई? हाँ भाई हाँ, इसको भी। अच्छा ये 1/12 था, ओके ये 10 था, तो 10 था तो 10 भी, चलो 60 आता है 10 की टेबल में, तो हमारे काम आसान हो गया। 6 और 10 की टेबल में भी 6 आता है, तो ये हो गया दोस्त 6/60। तो रेशो क्या हो गया? 30:24:6। ये रेशो हमारा दोस्त आ चुका है। क्या बात समझ आती है? बच्चा कह रहा है कि सर बात क्लियर है। ओके, तो ये हमारा आ गया ओल्ड रेशो। अब आगे कहता है फाइंड द न्यू रेशो ऑफ द पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर इफ सी रिटायर। कहता है सी रिटायर होना चाहता है। दोस्त मुझे आप बताना कि ए रिटायर होना चाहता है, बी होना चाहता है कि सी होना चाहता है? सर सी रिटायर होना चाहता है। जब सी रिटायर होगा तो अब हम न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मुझे पहले तो दोस्त आप लोग मुझे ओल्ड रेशो बताओ। सर अभी तो निकालो सर, ये ओल्ड रेशो ही तो निकालो सर। कितना है सर? 30:24:6। क्या मैं कह दूं ये मेरा ओल्ड रेशो है दोस्त? जल्दी से बताओ, क्या मैं कह दूं ये मेरा ओल्ड रेशो है? सर हाँ सर ये हमारा ओल्ड रेशो है। अब वो कहता है ये ए है, ये बी है, ये सी है। वो कहता है सी रिटायर हो गया। जब सी रिटायर हो गया अब न्यू रेशो क्या होगा? तो ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। अब हमारा जवाब क्या होगा? देखो कैसे निकालते हैं न्यू रेशो। सबसे सिंपल बात, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जैसे सी रिटायर हो रहा है, अब सी के ऊपर एक हाथ रख लो अपना। सर
क्या कह रहे हो? सी के ऊपर अपना हाथ रख लो, कॉपी के ऊपर जो सी वाला हिस्सा है ना उस पर अपना हाथ रख लो। जब सी पे तुमने अपना हाथ रखा तो सी अब छुप गया, सी अब छुप गया। जब सी छुप गया तो ए और बी का जो रेशो बचा यही है इनका न्यू रेशो। यही है इनका न्यू रेशो। सर ये आपने क्या किया सर? सर हमें आप सर बताओ सर, ये आपने क्या किया सर? हमें समझ नहीं आया। देखो, ओल्ड रेशो था 30:24:6। क्या ये मेरा ओल्ड रेशो था? बोलो हाँ कि ना, जल्दी से बताना। क्या ये मेरा ओल्ड रेशो था? बोलो हाँ कि ना। सर डन डनाडन डन, यही था सर हमारा ओल्ड रेशो। मैंने कहा ये रिटायर हो गया। जब दोस्त ये रिटायर हो गया तो इसको हटा दो। अब जो बचे हुए हैं उनका रेशो वही रहेगा जो उनका पहले रेशो था। तो अब रेशो क्या हो गया? 30:24। 30:24। क्या बात समझ आती है? ठीक है सर। अच्छा, इसको ना आप और छोटा भी कर सकते हो, जैसे कि 15 और 12। और भी क्या छोटा होगा? हाँ, 3 की टेबल से जाएगा। 3 4 जा, 3 5 जा। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, न्यू रेशियो हो गया मेरा 5:4। ओके सर, हमें आपकी बात समझ आती है सर। सर ये तो बहुत ही इजी है सर, जो जाता है उसके ऊपर हाथ रख लेंगे, जो बचा होगा वही होगा। हाँ भाई हाँ, ये इतना इजी है। रिटायरमेंट में न्यू प्रॉफिट ट्रेडिंग रेशियो में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, बस हाथ रखना आना चाहिए। अब हाथ रखना तो आप सब जानते हैं, क्यों दोस्त? हाथ रख के चीजें छुपाना तो आप लोग जानते हैं, तो बस हाथ रखना है। हाथ रख के आप लोग बस जो बचा हुआ होगा वो ही क्या होगा? बाकियों का रेशो। ठीक है सर। सर आप ना सर हमें और क्वेश्चन कराओ। लो दोस्त लो, क्वेश्चन आप बोलो तो सही, हम और क्वेश्चन करेंगे। देखो, देखते हैं जरा। कहता है शिव, मोहन एंड हरि वर पार्टनर्स in a firm sharing profit in the ratio 5:5:4। क्या मुझे बात बताओ, क्या हमें ओल्ड रेशियो को करेक्ट करने की जरूरत है? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में रेशियो को करेक्ट किया था क्योंकि इनके बेस प्रॉपर नहीं थे, तो क्या मुझे यहां जरूरत है? द आंसर इज नो, क्योंकि दोस्त यहां पे मुझे क्लियर रेशो पता है 5:5:4। यहां कोई बेस का चक्कर ही नहीं है, यहां कुछ फ्रैक्शन में है ही नहीं, यहां क्लियर मुझे अच्छा रेशो दे रखा है। तो मेरा आधा काम तो खत्म हो गया, क्योंकि मुझे पुराना रेशो अच्छा गिवन है। ठीक है सर, आगे क्या लिखा है? कहता है मोहन रिटायर्ड हो गया फर्म से। एंड हिज शेयर। क्या आप लोग मुझे मोहन का शेयर बता सकते हैं? सर हम बताएंगे। सर देखो, शिव का शेयर है 5, सर मोहन का शेयर भी है 5 और हरि का है 4। तो सर मोहन का कितना हो गया? सर मोहन का शेयर है 5/14। ओके, मोहन का शेयर है 5/14। मैंने नहीं बताया, आपने मुझे बताया। ठीक है सर। सर हमने बताया मोहन रिटायर्ड हो रहा है आज मोहन रिटायर हो रहा है फर्म से। उसका शेयर, जो फर्म में उसका शेयर था 5/14, ये डिवाइड हो जाएगा इक्वली बिटवीन शिव और हरि। दोस्त शिव और हरि कौन है? शिव और हरि हैं जो कि मोहन के जाने के बाद भी पार्टनर रहेंगे। तो जब मोहन चला जाएगा, अब शिव और हरि ज्यादा प्रॉफिट रखा करेंगे। जो मोहन का भी प्रॉफिट था वो भी अब कौन रखा करेगा? शिव और हरि रखा करेंगे। तो शिव और हरि की तो लॉटरी लग गई। तो क्वेश्चन ने क्या लिखा? इसका जो भी शेयर था वो इक्वल बांट दो
और क्वेश्चन ने हमसे कहा है कैलकुलेट करके दिखाओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे खुद? जल्दी से बताओ, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को खुद करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, आप ही कराओ, आप ही कराओ सर, हम नहीं करेंगे। अरे कैसे बच्चे मुझे मिले हैं, सारा काम मेरे से ही कराते हैं ये बच्चे भी ना, मैं क्या करूं, बच्चे खुद ही नहीं करते। तो चलो कोई नहीं, हम बच्चों की हेल्प करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2, बच्चे मेरे बच्चे, बच्चे मेरे अच्छे सच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे। सर आप गाना मत गाया करो सर, आप बेसुरा गाते हो। देखो जी देखो, शिव, मोहन और हरि, शिव, मोहन, हरि, तो इन तीनों का ओल्ड रेशो क्या था? 5:5:4। ये इन तीनों का दोस्त था ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। अब क्वेश्चन ने कहा ये जो मोहन का है 5/14, ये दोस्त कौन लेगा? ये शिव भी लेगा और इसमें से कुछ हिस्सा हरि भी लेगा। तो क्वेश्चन ने हमें क्लियरली बताया दोनों लेंगे आधा आधा, दोनों को बराबर बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? 5/14 का 1/2 लेगा शिव, तो कितना आएगा? 5/28 शिव के हिस्से में आया। और हरि के हिस्से में कितना आएगा? ये भी 5/14 का हाफ लेगा, तो इसके हिस्से में आएगा 5/28, हरि भी हाफ लेगा। अब क्या आप लोग मुझे न्यू रेशो बता सकते हैं? अब नया रेशो कितना होगा? दोस्त क्या मोहन का भी होगा न्यू रेशो? क्या मोहन का भी होगा न्यू रेशो? तो बच्चे कह रहे हैं सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर वो है ही नहीं फॉर्म में। जब वो है ही नहीं सर फॉर्म में तो क्यों होगा उसका? सर कैसी बात करते हो, हमें कंफ्यूज करने चले हो। ऐसे थोड़ी ना होता, हम नालायक थोड़ी ना, हम होशियार बच्चे। ओके, अब देखो कौन कौन अब पार्टनर रहेंगे। अब रहेंगे शिव और हरि बस। तो शिव और हरि का हमें बताना है न्यू रेशो। अर्जुन मैं नहीं करूंगा, अर्जुन आप करोगे। तो अर्जुन आपको मुझे आंसर बताना है। सर न्यू रेशो पता है क्या होगा? एक तो सर सबसे पहले जो हरि और शिव का ओल्ड शेयर था वो तो इनका रहेगा ही रहेगा, जो पहले रखते थे वो तो रखेंगे ही रखेंगे, प्लस ये एडिशन भी कुछ रखेंगे। एडिशन कौन सा? जो कि मोहन का इनको मिलेगा वो भी इनका आएगा। तो शिव का पहले कितना था? देखो पहले शिव का था 5/14, तो शिव का 5/14 तो रखेगा ही रखेगा। हरि का पहले कितना था? तो हरि का देखो दोस्त, हरि का पहले था 4/14, तो हरि ये वाला तो रखेगा ही रखेगा 4/14। साथ में इनमें प्लस हो जाएंगे इनके न्यू रेशो प्लस हो जाएंगे जो इनको एडिशन मिला है। एडिशन कितना मिला है? अभी देखो दोस्त आपने निकाला था, शिव को मिला है 5/28 और हरि को भी मिला है 5/28। तो ये एडिशन, अब इनका एडिशन हो जाएगा प्रॉफिट में। तो ये देखो इसको 5/28 का एडिशन मिल गया, इसको भी 5/28 का एडिशन मिल गया। क्या मुझे न्यू रेशो बता दोगे? सर हाँ सर, इन दोनों का ना हमें एलसीएम लेना पड़ेगा सर, वो 28 आएगा। मैंने कहा ओके, वेरी वेरी गुड सर, 28 आएगा। अब क्या होगा? 2 और 2 10 प्लस 1 और ये 5, ये कितना आएगा? 2 और 2 8 प्लस 1 और ये 5, तो सर ये हो गया 13/28 और ये हो गया 15/28। सर हमने न्यू रेशो निकाल लिया सर। सर न्यू रेशो आ रहा है 15:13, 15:13। ओ माय गॉड बच्चे, तुम तो सुपर फास्ट हो, तुम तो राजधानी एक्सप्रेस निकले।
क्या गजब की बात है, इतने सुपर फास्ट आप लोग आंसर दे रहे हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सर हम इंटेलिजेंट है सर, क्या समझ रखा था आपने हमें। देखो जी देखो, अगला सॉल्यूशन भी आप ही करोगे। देखते हैं कौन है धुरंधर हमारी क्लास का। क्वेश्चन क्या कहता है, अब है अगला क्वेश्चन, पी क्यू आर। सर आप सर थोड़ा ना जूम कर दो सर, थोड़ा जूम कर दो। लो दोस्त लो, कोशिश मेरी है कि स्क्रीन हाइड ना हो बस। देखो, पी क्यू आर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:1। ये लोग इस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। कहता है पी रिटायर्स हो गया, पी रिटायर हो गया। कहता है न्यू रेशियो बताओ, बस ये लिखा है पी रिटायर हो गया। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जब भी केवल क्वेश्चन सुनो मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जब भी क्वेश्चन केवल ये कहता है कि एक पार्टनर रिटायर हो गया और कुछ नहीं बोलता, बस क्या बोलेगा कि ये पार्टनर है, ये रिटायर हो गया, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलता, तो आपका काम मेरे दोस्त हो जाता है बहुत आसान। आपको क्या करना है, आप कहोगे पी रिटायर हो गया, पी के ऊपर रख लो अपना हाथ। दोस्त पी के ऊपर अपना हाथ रख लो। देखो 5:4:1 है रेशो, ये पी का है। इसके ऊपर अपना हाथ रख लो, इसके ऊपर अपना हाथ रख लो। जैसी आप इसके ऊपर अपना हाथ रखोगे, जैसी आप इसके ऊपर अपना हाथ रखोगे, ये छुप जाएगा। हालांकि अभी भी दिख रहा है, पर इसको लो मैं छुपा देता हूं, इसको मैं छुपा देता हूं। ये देखो, जैसी आपने इसके ऊपर हाथ रखा, ये छुप गया। अब Q और R का रेशो क्या बना, Q और R का रेशो बन गया 4:1। ओ माय गॉड सर, ये तो बहुत सिंपल है। जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके ऊपर हाथ रख लो, जो बचा हुआ है वही उन दोनों का रेशो है। हाँ भाई हाँ, ये तो इतना इजी है। मुझे तो अलग ही लगता है, पता नहीं क्यों मैं क्लास ले रहा हूं आपकी, आप तो सब जानते हो। सर आप क्लास लिया करो सर, ऐसे नहीं सर। ठीक है, अब देखो इसको भी आंसर कैसे लिखेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2 का बी था ये। देखो ओल्ड रेशो क्या था, ओल्ड रेशो था 5:4:1। किसका था ये, पार्टनर का क्या क्या नाम था, PQR। ये PQR का था। इफ P रिटायर्स, अगर P रिटायर हो जाएगा तो दोस्त P का है 5 के ऊपर हाथ रख लेंगे। न्यू रेशो क्या आएगा, न्यू रेशो विल बी 4:1। न्यू रेशो 4:1 होगा। किसका, Q एंड R का न्यू रेशो क्या होगा 4:1। ओ माय गॉड सर, ये तो बहुत सिंपल है सर। हाँ भाई हाँ, ये तो इतने सिंपल है कि तभी तो मैं मन नहीं कर रहा था क्लास लेने का। देखो और भी देखो दोस्त, क्या कहता है आगे। वो कहता है A, B and C were partners sharing profit in the ratio 4:3:2। A रिटायर हो रहा है फर्म से। कहते हैं अज्यूम करो B और C will share profits in the ratio of 2:1, determine gaining ratio। ओ माय गॉड, क्या ये क्वेश्चन अलग है? जितने क्वेश्चन अब तक हमने करे ये क्वेश्चन अलग है, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन है अलग। इस क्वेश्चन में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकालना, बल्कि आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। सर ये क्या बला आ गई सर, नहीं गेनिंग रेशियो, ये क्या बला आ गई। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने मेरे साथ एडमिशन चैप्टर पढ़ा दोस्त,
एडमिशन में एक नया पार्टनर फॉर्म में आता था, एक न्यू पार्टनर फॉर्म में आता था। बोलो हाँ, न्यू पार्टनर फॉर्म में आता था। ये फॉर्म है, ये फॉर्म का मैंने दरवाजा बनाया था, ये फॉर्म में आता था, ये दरवाजे से एंट्री करता था फॉर्म के अंदर, न्यू पार्टनर फॉर्म में आता था। तो जब ये आएगा तो ये क्या मांगता था? ये मांगता था, क्या मांगता था? कि मुझे प्रॉफिट दो। ये चिल्ला चिल्ला के कहता था मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे प्रॉफिट दो, मुझे प्रॉफिट दो। कौन कहता था? ये कहता था न्यू पार्टनर। जैसे ही न्यू पार्टनर दरवाजा खोल के फॉर्म में घुसता था, कहता था मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे प्रॉफिट दो, मुझे प्रॉफिट दो, मुझे प्रॉफिट दो। तो जब ये प्रॉफिट की मांग करता था तो बाकी सारे पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर्स होते थे वो कुछ सेक्रीफाइस करते थे मेरे दोस्त। जो ओल्ड पार्टनर होते थे वो कुछ सेक्रीफाइस करते थे। बोलो हाँ कि ना, करते थे कि नहीं करते थे? तभी तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल देता था उन्हें, वो सेक्रीफाइस करते थे। लेकिन रिटायरमेंट में क्या होता है? अब रिटायरमेंट की स्टोरी सुनो। रिटायरमेंट में क्या होता है? रिटायरमेंट में अब एक पार्टनर फॉर्म छोड़ के जा रहा है। ये अब मैं गेट इधर बना रहा हूं, ये फॉर्म है, फॉर्म से जा रहा है वो, अब वो जा रहा है, अब आ नहीं रहा, अब वो बाहर जा रहा है फॉर्म से। कौन? एक पार्टनर। जब फॉर्म से बाहर जाता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसकी एक मोहब्बत थी फॉर्म के साथ, एक अटैचमेंट थी, जो इतने साल तक का प्रेम भाव लगाव था सब। अब वो जा रहा है तो अब वो बहुत बेचारा रो रहा है। जब रिटायरमेंट होता है तो बेचारा ये बहुत परेशान होता है, ये बहुत परेशान होता है कि अब मैं कैसे रहूंगा बिना मेरे पार्टनरशिप के। ये रिटायर हो रहा है। लेकिन आपको एक बात पता है, जो बचे हुए पार्टनर हैं वो क्या रो रहे होते हैं कि वो नाच रहे होते हैं? वो तो भंगड़ा पा रहे होते हैं। सारे देखो उछल उछल के नाच रहे हैं। ये मैंने क्या बनाया दोस्त? ये भंगड़ा पा रहे हैं। ये कौन है? ये हैं रिमेनिंग पार्टनर जो रिटायर नहीं हुए। ये सारे क्या कर रहे हैं? ये भंगड़ा पा रहे हैं दोस्त, भंगड़ा। क्यों सर, ये भंगड़ा क्यों पा रहे हैं? ये खुश हैं। ये खुश इसलिए हैं क्योंकि एक पार्टनर के रिटायरमेंट होने से इन लोगों को कुछ गेन होता है सर, गेन होता है बिल्कुल। अब प्रॉफिट में 4 लोग हिस्सा नहीं रखेंगे, अब प्रॉफिट में 3 लोग हिस्सा रखेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया? ये रिटायर हो गया। अब 3 में बटेगा प्रॉफिट। तो ऑटोमेटिक सी बात है, कोई चीज 4 में बटेगी तो हर इंडिविजुअल को ज्यादा मिलेगी कि 3 में बटेगी तो सबको ज्यादा मिलेगी? जब 3 में बटेगी। अब कम पार्टनर रह गए तो हर एक व्यक्ति को ज्यादा ज्यादा मिलेगा। क्या बात समझ आती है? ठीक है। इसलिए रिटायरमेंट में हमें निकालना पड़ता है गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो किसके लिए होता है? गेनिंग रेशो होता है जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो कितना गेन कर रहे हैं, इसलिए हम गेनिंग रेशो निकालते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। तो क्या लिखा है देखो, फिर से पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन। कहता है A, B and C were partners sharing profit in the ratio 4:3:2। A रिटायर हो गया। ठीक। कहता है अज्यूम करो B and C will share profit in the ratio 2:1। Oh my God! उसने हमें न्यू रेशियो भी बता दिया। उसने हमें न्यू रेशियो भी बता दिया। क्या गजब की बात है। एक बार फिर से लाइन पढ़ो, फिर से लाइन पढ़ो। देखो क्या लिखा है, अज्यूमिंग
बी एंड सी, ए क्यों नहीं लिखा? ए तो रिटायर हो गया। तो बी एंड सी विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। मतलब कि ए के रिटायरमेंट के बाद बी और सी का न्यू रेशियो क्या होगा? तो बी और सी का न्यू रेशियो हमें गिवन हो गया। क्या बी और सी का न्यू रेशियो देख पा रहे हो? 2:1। क्या देख पा रहे हो कि नहीं? हाँ सर, हाँ हम देख पा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा गेनिंग रेशियो बताओ कि बी और सी को कितना गेन हुआ। तो आओ मेरे साथ हम लोग काम करें। गेनिंग रेशियो का एक फॉर्मूला होता है दोस्त, गेनिंग रेशियो का एक फॉर्मूला होता है। न्यू शेयर माइनस में ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस में ओल्ड शेयर। दोस्त, गेनिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला मत लगा देना, क्योंकि अगर आप गेनिंग में सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा दोगे तो आंसर माइनस में आ जाएगा, जो कि एग्जामिनर गलत कर देगा। सैक्रिफाइसिंग का क्या फॉर्मूला था? सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला था, याद करो, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस में न्यू, ओल्ड माइनस में न्यू। लेकिन गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस में ओल्ड। तो ठीक है, इसमें आप लोग गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने सैक्रिफाइसिंग लगा दिया तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आते ही आपको पता लग जाएगा कि आपने सैक्रिफाइसिंग लगा दिया था, वापस से गेनिंग पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम गेनिंग निकालेंगे। देखो, बी और सी का हमें गेनिंग निकालना है। तो सबसे पहले इनका न्यू रेशियो, क्या न्यू रेशियो क्वेश्चन ने बता दिया? बोलो हाँ कि ना। सर बिल्कुल बता दिया, 2/3 और 1/3। ओके, और इनका ओल्ड रेशियो क्या हमें पता है? ओल्ड रेशियो क्या हमें पता है? हाँ, ओल्ड रेशियो देखो क्या था, 4:3:2, 4:3:2। तो क्या मुझे आप बी का शेयर बता दोगे? बी का था 3/9 और सी का था 2/9। क्या आप लोग न्यू रेशियो फाइंड कर गेनिंग शेयर फाइंड कर सकते हैं? ये इनका न्यू शेयर है, ये इनका ओल्ड शेयर था। कैन यू टेल मी हाउ मच दे गेन? तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा दोस्त एलसीएम। एलसीएम आएगा 9 एलसीएम आएगा, और ये क्या हो गया 3 और 2 6 -1 और ये 3, तो ये दोस्त आ गया 3/9। और इसका भी करेंगे तो आएगा 3, 1 और ये 2, तो दोस्त ये आ गया 1/9। तो गेनिंग शेयर पता है क्या आ गया? इसका न्यूमरेटर पकड़ो, इसका न्यूमरेटर पकड़ो, तो गेनिंग शेयर आ गया 3:1। 3:1 इज माई गेनिंग शेयर। 3:1 इज माई गेनिंग शेयर। क्या आपको गेनिंग शेयर समझ आया क्या होता है? बोलो हाँ, क्या समझ आया? सर ठीक है सर, हमें समझ आया सर। तो मेरे दोस्त, हमने आपके साथ गेनिंग शेयर की बात भी आज कर ली। तो अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो मैंने आज आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 करा। ठीक है, आप चाहो तो ना होमवर्क में आप क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 ना आप होमवर्क में देखो दोस्त कर सकते हो, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हो, लेकिन रेदर देन मैं कहूं आप लोग ट्राई करिएगा, और नहीं होगा तो आप हमें बताइएगा, हम अगली क्लास में बाकी जो बचे हुए मेरे पास 4-5 क्वेश्चन है मैं उनको निपटाऊंगा। तो लास्ट अगली क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 5, और मेरे पास है अगर क्वेश्चन 4 का भी आंसर नहीं आता है तो हम वो भी कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, सब कह रहे हैं सर डन, हम लोग घर से करके लाएंगे। वेरी वेरी गुड। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। ओके, बच्चे कह रहे हैं सर आपने वो जो पेज लिखवाया था एक बार उसका नेम फिर से लिखवा दो। ये देखो दोस्त, ये है वो पेज जहां पे आप लोग डाउट भेज सकते हैं।
ये पेज मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इस पेज पे जाके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और वो फ्रेंड रिक्वेस्ट हम एक्सेप्ट करेंगे। और आपको जो भी इसमें दोस्त आपको वो करना है, जो भी आपके डाउट होते हैं आप इस पे भेज सकते हैं। ठीक है, आप डाउट्स भेजिए इसके ऊपर और आपके रिजॉल्व प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी आपके हो जाए। व्हाट्सएप पे देखो दोस्त, मैं व्हाट्सएप ज़्यादा चलाता नहीं हूँ एक तो, और क्योंकि व्हाट्सएप पे अभी हमारा सीए वाला बैच भी चल रहा है, तो उनके एग्ज़ाम भी आ रहे हैं जुलाई में, तो कोरोना वायरस के चक्कर में डिले हो गए, तो उनके भी दोस्त बहुत डाउट हैं, तो मेरे को टाइम लग रहा है कि अब मैं उनके लेता हूँ, तो कभी कभार उनके विचारों के रह जाते हैं। तो इसलिए जो 12th वाले हैं उनके लिए इंस्टाग्राम पे हमने सोचा, ताकि दोनों सेपरेट रहेंगे तो मेरे लिए भी आसानी रहेगी और मैं देख भी पाऊंगा कि आप लोगों की तैयारी कैसे है। ऐसे ना मैं देख नहीं पाता कि आप लोगों के डाउट किस लेवल के आ रहे हैं, क्योंकि मैं सीए वालों के ले रहा होता, एकदम से आपका कोई डाउट आ जाता तो मेरे को थोड़ी सी परेशानी होती है। ठीक है, तो रेदर देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।